ये शादमान नाला है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर है। इस हादसे के अंदर जो दानिश था, बारिश हो रही थी और बारिश में जो नाला था उसका पानी जो है फ्लो के अंदर इस तरह आ गया कि नाला दिखाई नहीं देता था और वो नाले के अंदर गिर गया। और नाले में जब वो गिरा तो उसकी बीवी और बेटा उसी वक्त हलाक हो गया। अभी ये शादमान नाला अब तक नहीं बनाया गया। हादसा जो है इसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ है कि ये गफलत है केएमसी की और डीएमसी की। ना वो पहला हादसा था और ना ही वो आखिरी हादसा साबित हुआ। उसके बाद तवातुर के साथ हादसे होते रहे। जो बारिश होती है, लोग यहाँ पर सिर्फ टारगेट किलिंग से नहीं मरते हैं, यहाँ पर लोग करंट से भी मरते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ उस्मान फारूक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। कराची में आए रोज़ हादसा होते हैं और शहरी जान से चले जाते हैं, लेकिन उसका ना तो कहीं इजाला होता है, ना कहीं मुआवजा मिलता है और जो अहले खाना होते हैं, लवाहिकीन हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन कराची की तारीख में एक ऐसा केस भी अब सामने आया है जिसमें उस्मान फारूक साहब ने जो बारिश के दौरान नाले में गिरकर माँ और बेटा जाँ बहक हो गए। बच्चे की अब तक लाश नहीं मिली, लेकिन उनके अहले खाना को इंसाफ दिलाया है। और इंसाफ क्या दिलाया उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और कराची में जो हादसा से शहरी जाँ बहक हो जाते हैं, उनको इंसाफ लेने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इदारों से बराह रास्त या हुकूमत से तवक्को की नहीं जा सकती। तो अदालत में आएंगे तो कैसे रिलीफ मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। उस्मान साहब, पहले तो वो केस बताइएगा कि बारिश के दौरान शहरी आए रोज़ जाँ बहक हुए और ख़ासतौर पर 2020 की बारिश में भी देखा था आपने कि 3 दिन तक शहर डूबा रहा और 20 से ज़ायद शहरी जाँ बहक होने की खबरें सामने आई। तो ये कौन सा वाक़या है जिसमें अदालत से आपने इंसाफ दिलाया? अच्छा, मैं ना इस वाक़ये पे बात करने से पहले चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सवालात कर रहे हैं कि ये कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, जो डिग्री किया है, जजमेंट दिया है, ये पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। बस ये ऐसे ही बस ये एक ऑर्डर हो गया है, अमल दरामद कहाँ होता है, होगा नहीं होगा। इस पे बात मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब ये है कि कोर्ट के पास ये पावर है और उसको एक्सरसाइज करती है जो डिग्री होता है कि वो उसके अकाउंट को अपने साथ अटैच कर लेगी। केएमसी को देने हैं, डीएमसी को देना है, डीएमसी ख़त्म हो गया, टीएमसी को देना है। वो अकाउंट अटैच होंगे और वो अकाउंट से डायरेक्ट जो है कोर्ट में नाजिर के पास मंगवा लिए जाते हैं और फिर नाजिर जो है उसको तकसीम कर देता है। ये जो है बुनियादी बात है, ये समझने वाली। दूसरी बात ये है कि 99 लाख जो है वो डिग्री हुए हैं उस फैमिली को। और हादसा जो है इसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ है कि ये गफलत है केएमसी की और डीएमसी की। उस गफलत की बुनियाद पर दोनों को जो है इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया है और उस पर जो है उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि वो ये तमाम पैसे जो है इस फैमिली को अदा करें, जो कि 99 लाख बनते हैं। तो ये कौन सा केस था? हादसा कहाँ रूमा हुआ था और जाँ बहक होने वाले कौन कौन थे, उनके नाम क्या हैं? ये शादमान नाला है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर है। और इस हादसे के अंदर जो है उससे जो दानिश था, वो बारिश में हो रही थी और बारिश में जो नाला था उसका पानी जो है फ्लो के अंदर इस तरह आ गया कि नाला दिखाई नहीं देता था और वो नाले के अंदर गिर गया। और नाले में जब वो गिरा तो उसकी बीवी और बेटा उसी वक्त हलाक हो गया। बीवी का नाम सुमन था और बेटा जो अजलान था। तो ये दोनों जो है जानवर ना हो सके और बेटे की लाश जो है वो ताहाल नहीं मिल सकी। उसको ढूंढते रहे बहुत दिनों तक, जो है वो मतलब उसको तलाश किया जाता, लेकिन वो नाला इतना ख़तरनाक है, उसका बहाव इतना तेज़ है कि उसके अंदर उसको जो है ना सिर्फ ये कि अभी तक नहीं निकाला जा सकता था। और दूसरा ये है कि ये शादमान नाला अब तक नहीं बनाया गया। यानी बात ये है कि कोई हादसा होता है, उस हादसे के बाद जो है आप उसका उसका काम अब तक नहीं करते। और दूसरा ये फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत जो सिविल मैटर होता है, जिसके अंदर रिकवरी फाइल की जाती है, हर्जाना फाइल किया जाता है, डैमेजेस फाइल किया जाता है, जो जो लॉसेस उसकी पूरी ज़िंदगी के बनते हैं, जितना वो बेनिफिशरी था, जितना वो जो है काम आ सकता था अपने वालिद के, अपनी फैमिली के, वो सारी जो है रकम का कैलकुलेशन होता है, क्वांटम बनता है, उसके मुताबिक जो है वो पैसे मांगे जाते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपने निशानदेही की कि जिस नाले में ये हादसा रूनुमा हुआ था, आज तक उसकी छत और दीवारें नहीं लगाई गई, यानी कि दोबारा कराची में अगर बारिश होती है तो कोई और भी उसमें गिर के जाँ बहक हो सकता है, जिस तरह पिछले वाक़ये में हुई। तो ना जो मुतलका हुकाम है या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया, वो इतने बड़े हादसे से अब अदालत की जानिब से भी जिम्मेदार ठहराए जाने के बावजूद उस पर किसी किस्म की कोई तामीराती काम नहीं हुआ, एक्टिविटी नहीं हुई। शायद भाई, इंतहाई अफसोस के साथ ना वो पहला हादसा था और ना ही वो आखिरी हादसा साबित हुआ। उसके बाद तवातुर के साथ हादसे होते रहे। नाले के अंदर जो है पूरी गाड़ी समेत जो है लोग चले गए, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं। यानी हमारी गफलत और नेग्लिजेंस इस हद तक है। और दूसरी बात यह है कि टैंकर्स क्या कर रहे हैं। यानी टैंकर्स दिन के औकात में जब उन पर पाबंदी भी हो और पता लगता हो कि 4 और 5 और 6 बजे हादसा हो रहा हो, तो ये हुकूमत कहाँ है?
और ये किसकी गफलत है ये, और कौन इसको रोकना चाहिए। टैंकर्स के जितने भी हादसे होते हैं। दूसरी जो है, जो बारिश होती है, लोग यहाँ पर सिर्फ टारगेट किलिंग से नहीं मरते हैं, यहाँ पर लोग करंट से भी मरते हैं। और करंट से मरने वालों की तादाद जो है 1 2 3 नहीं होती, 20 25 25 30 लोग मर जाते हैं। कोई उनका पूछने वाला नहीं होता। सिर्फ चंद दिन वो अखबारात के अंदर रहते हैं, लोग बड़ा जो है हुकूमत को कोसते हैं, और उसके बाद जो है उसी तरीके से ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगती है। ना किसी को पता होता है कि हादसा क्या हुआ था, ना किसी को ये पता होता है किस तरह से और क्या मामला जो है किस दौर के अंदर किए गए थे। लिहाजा मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है, जिस फैमिली के अंदर अव्वल तो अल्लाह करे कोई ऐसा हादसा किसी के साथ, ये पूरी ज़िंदगी का मामला, उसका बच्चा नहीं गया है, उसकी ज़िंदगी, उसका जिगर का टुकड़ा चला गया है, उसकी बीवी नहीं गई है, उसकी केयर करने वाली जो बीवी यानी उसको पूरी ज़िंदगी वो चले गई है। तो ये सारे हादसों के ऊपर अगर आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, और आवाज़ बुलंद करने का मतलब ये है, ये जो कंपनसेशन, ये ज़िंदगी का कोई वो नहीं है कि किसी को जो है किसी की ज़िंदगी खरीदी जा सकती हो, बल्कि ये इसलिए है कि इदारों को जो है ताकि इस बात की खबर हो, आइंदा करते हुए वो घबराते हों कि भाई अगर मैंने कोई गलती की है तो उसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, उसके पैसे उनको देना पड़ेंगे। इसीलिए जितने लोग हैं, मैं मौजूद हूँ, क्या कोई और वकील, किसी से के साथ भी, लेकिन इन केसेस में जाना बहुत ज़रूरी है। ये सिविल मैटर होता है, और सिविल मैटर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो कामयाबी का रेशो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि नेगलिजेंस बिल्कुल वाज़े है, कि जिसकी भी मतलब गफलत होती है वाज़े होती है, इसलिए जो है ये कंपनसेशन देना पड़ता है। अच्छा, अगर वजाहत के लिए शहरी ये चीज़ समझना चाहें कि अगर ट्रक के हादसे में, कोई डंपर के हादसे में नाला गटर का ढक्कन खुला हुआ तो कोई गिर के जाम भाग गया, क्योंकि कराची में अब टारगेट किलिंग जैसे मसाइल नहीं रहे, और यह जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम होते थे या दहशतगर्दी के या वाक़यात होते थे जिसमें तादाद सिर्फ गिनी जाती थी, कितनी शहरी हलाक हो गए। अब रेशो इतना कम हो गया है कि अब ATC के कोर्ट्स की तादाद कम करनी पड़ रही है इनको, और मंशियात के कोर्ट्स की तादाद बढ़ानी पड़ रही है। मंशियात की तादाद में कराची में इजाफा हो गया और दहशतगर्दी कम हो गई है, ये हुकूमत सिंध मान रही है। अगर ये जो हादसात रूनमा होते हैं जिसमें गटर का ढक्कन नहीं था, बच्चा गिर के मर गया, कोई नाले के अंदर गिर के मर गया है, या फिर बस हादसे में, गाड़ी के हादसे में, तो उस शहरी को इंसाफ दिलाने के लिए FIR पर कटाने के दबाव के बजाय सिविल सूट दायर करना चाहिए और अदालत में आना चाहिए आपके पास। देखिए, FIR की रेमेडी भी मौजूद होती है, जैसे किसी की हलाकत हुई तो 320 के अंदर, और अगर लाइसेंस नहीं है तो 322 में भी वो FIR कटवा सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि आप रिकवरी के अंदर जाएं, और वो सीनियर सिविल जज के पास जो है दाखिल होनी है, और वहाँ से जो है आप पूरा एक जो सूट है सिविल जो है, ये जो प्रोसीजर है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर बड़ी अहम कर दूँ मैं, कि अगर आपने जो FIR कटवा भी दी, FIR कटवाना आपका राइट है, आप उसके ऊपर जो चीज़ें कर रहे हैं, FIR में जो है वो एक्विट हो जाता है, वो जो उसको बरी कर दिया जाता है। उस बरी होने के बावजूद भी उस सिविल मैटर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। वो उसी तरीके से जो अगर उसकी नेग्लिजेंस साबित होती है तो उसको पैसे जो है उसको कंपनसेट, उसको हर्जाना, उसको डैमेजेस लाजमी देना है। और दूसरा देखें, हादसा किसी एक नौइयत का नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं हादसे को मुख्तलिफ, कोई टैंक के अंदर यानी टैंक किसी का, जिसका भी गफलत होगी, यानी कोई करंट से मर जाए, कोई जो है वो गाड़ी के नीचे आके मर जाए, कोई लिफ्ट गिर के मर जाए, कोई शीशा लगाते हुए मजदूर को जो है आपने सेफ्टी एक्ट की पूरी जो है मतलब वो पूरा सामान मुहैया ना किया हो, तो उसके नतीजे में अगर उसका इंतकाल हो जाए, इन सब के ऊपर जो है आपको मतलब जो है रिकवरी के अंदर आप जा सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि कोई मर जाए, बल्कि ये फेडरल एक्सीडेंट एक्ट के तहत तो मरने वाले के लिए है, लेकिन कोई ज़ख्मी हो जाए तो जनरल डैमेजेस में जा सकता है, वो उसको जो है रिकवरी मांग सकता है। जितना उसका नुकसान होगा, जितना अगर वो पूरे ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गया है, तो पूरी ज़िंदगी के लिए जो अगर अपाहिज हुआ तो ज़ाहिर है वो पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकता, तो उसके लिए वो जो है पूरा मुआवजा जो है तलब कर सकता है और लॉसेस जो है मांग सकता है। ये सारी चीज़ें कोर्ट देती हैं। तो इसके ऊपर हज़ारों साइटेशन है, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों। तो इसका मतलब ये है कि उसका ताल्लुक भले कराची से हो या कराची से बाहर से हो, कोई भी पाकिस्तानी जिस जो हादसे में आके गिर के मर जाता है या किसी भी वजह से उसकी जान बाग हो जाता है, तो उसके बाद वो अदालत से रजू कर सकता है, उसको इंसाफ मिलेगा ज़रूर। देखिए, आपका जो सवाल है उसका ताल्लुक है लिमिटेशन से, यानी जो मतलब जुरिसडिक्शन से, कि किस जगह पे ये हादसा हुआ है। तो जुरिसडिक्शन में 2-3 चीज़ें आती हैं जो कानूनी तौर पर मौजूद हैं। एक तो ये है कि जो वक़ूआ है, कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहाँ पर जो वाक़या हुआ है, तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। अगर जैसे क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर नॉर्थ कराची में वाक़या हुआ तो वहीं के थाने के मुताबिक जो है वो सेंट्रल के अंदर जो है केस दाखिल किया जाएगा, उसी कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई वाक़या जो है ठट्टा में हुआ है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो रहता कराची में है,
जिससे आप पैसे तलब कर रहे हैं तो आप कराची में भी सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये भी मतलब ज़हन में रहना चाहिए, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो जिससे आप पैसे तलब कर रहे हैं या फिर जहाँ पर वाक़या हो, ये दोनों जगह पर जो है आप वो जुरिसडिक्शन बनती है और उसके अंदर जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है उस्मान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि कई अर्सा पहले जो एक मशहूर केस हुआ था शादमान के इलाके में, एक फैमिली मोटरसाइकिल समेत बरसात के दौरान नाला चूँकि ओवरफ्लो कर चुका था तो उसमें गिर के जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद बच्चे की लाश अब तक नहीं मिली, उसको जो है अदालत से इंसाफ दिलाया है उस्मान फारूक साहब ने। और इस तरह इसके अलावा कितने और केसेस हैं उसमें भी इसी तरह जो मुतासरीन अदालतों में आते रहे उनको रिलीफ मिलता रहा है। अब अगर कोई हादसे की वजह से किसी की गफलत की वजह से जाँ बहक होता है तो उसको अदालत से इंसाफ मिलने के लिए जो रास्ते मौजूद हैं, और कोई शहरी इससे अगर कोई मुतासर है तो वो यकीनन अदालत से रजू कर सकता है। आपका बेहद शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।